कि साहब आप बहुत सेवा करते हैं, एसपी हैं, एक सेवा और करो। इस शहर में 4 बेटे हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पिता भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी बस स्टैंड पे, कभी घरों में जाके मांगते हैं। ये कैसा न्याय है? तुमने कहा ठीक है करते हैं। एक दिन उन्होंने पुलिस भेजी, उनके पिताजी को स्टेशन से पकड़वा के अपने कमरे में बैठाया और उनके 4 बेटों को बुलाया। 4 बेटों को बुला के उनको बढ़िया चाय नाश्ता कराया, अच्छे से उनको सम्मान दिया, बिठाला, पूछा कि भाई हमने तो आपको एक सलाह लेने के लिए बुलाया है। हम चूँकि ऐसी नौकरी में है कि हमारा बिस्तर हमेशा बंधा रहता है। पिताजी हमारे साथ में नहीं आना चाहते हैं, पिताजी हमारे वृद्ध हैं। हमें लोगों ने बताया है कि शहर में एक ऐसा परिवार है, ऐसा संभ्रांत परिवार है जो अपनी माता पिता की सेवा बहुत अच्छे से करता है। उसमें आपका नाम आया था, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपसे ही सलाह लें कि माता पिता की सेवा कैसे करना चाहिए। तो 4 भाई चाय नाश्ता करते हुए बड़ी बड़ी बातें सुना रहे थे कि ठीक है साहब, पिताजी की सेवा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बड़े अच्छे से देख रेख करना चाहिए, सुबह ये करना चाहिए, दोपहर में ये, शाम को ये, रात में पैर भी दबाना चाहिए। बहुत सारी बातें वो सुनाते रहे। बाद में उन्होंने इशारा किया एक कांस्टेबल को कि इनके पिताजी को बुला। पिताजी फटे कपड़े पहने एक भिखारी के भेष में सामने खड़े थे। एसपी साहब ने कहा आप इन्हें जानते हैं? तो 4 भाइयों का पसीना छूट गया। आज के बाद अगर बाजार में कहीं तुम्हारे पिताजी दिखे तो तुम्हारे 4 भाइयों की दुकानें बंद और 4 भाई जेल में। तब एसपी साहब ने कहा था अपने मित्र से कि भाई अगर ये कहीं कर्मचारी होते और इनको पेंशन मिल रही होती तो कम से कम इनकी ये दुर्दशा तो नहीं है। ये पेंशन निश्चित रूप से टेंशन के बाद आता है। नौकरी का जो काल होता है, मैंने भी 37 वर्ष सेवा की है। पूरे दिन सेवा करने के बाद रात को जब घर पहुंचता था तो निश्चित रूप से ये लगता था कि मेरी मौत हो चुकी है। तब मैंने एक कविता लिखी थी कि रोज सवेरे जीवित पाकर मैं डर जाता हूँ और रोज शाम को खुद से हारा मैं मर जाता हूँ। निश्चित रूप से ऐसी हो गई है कि हर कर्मचारी रोजाना अपने आप को मरा हुआ महसूस करता है किसी न किसी मुद्दे पर, और रात को मर के सो जाता है। सुबह जब उठता है देखता है। आज मैं विधायक साहब से भी आग्रह करता हूँ कि जो ज्ञापन यहाँ कर्मचारियों ने आपके हाथों में दिया है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में ये ज्ञापन देते समय ये कहें कि यदि कर्मचारियों को पेंशन नहीं तो मैं भी पेंशन स्वीकार नहीं करूँगा। ये कहते हुए आप मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में ये ज्ञापन देंगे। मैं मानता हूँ यदि आप ऐसा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे तो ये समाचार राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों का मुख्य पृष्ठ की हेडिंग होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस ज्ञापन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करें, आप अगर कहें तो भोपाल में मीडिया में आपके साथ में भेज दूंगा कि इसको कवरेज भी करिए कि हमारे विधायक जी वहाँ मुख्यमंत्री जी से ये कह रहे हैं कि मैं पेंशन स्वीकार नहीं करूंगा अगर मेरे कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत नहीं होती है। तो निश्चित रूप से ये समाचार राष्ट्रीय स्तर के अखबारों की मुख्य हेडिंग बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि निश्चित